Hello viewers, welcome again to this video. In this video I am taking here chemical property of alcohol. तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में अल्कोहल कई तरीके से केमिकल रिएक्शन को शो करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन किसके कारण होती है, देन क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि अल्कोहल पे लगा होता है O और OH ग्रुप, तो O अलग और H अलग को टूटने के कारण कुछ केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन अगेन हम बात करेंगे OH ग्रुप पूरा अलग हो और एल्काइल ग्रुप पूरा अलग हो। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की और बात करेंगे जो बेस्ड है दोनों की, हाइड्रोक्सिल के कारण भी और एल्काइल के कारण भी। तो चलिए डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। सो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की बात करें अगर, तो क्या क्या लेके चलना है हमको, देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में जैसे मैंने अभी बताया कि 3 टाइप की रिएक्शन की बात हम करेंगे। पहली रिएक्शन मींस यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ROH। तो पहले ROH में हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के बारे में बात करेंगे। ये ब्रेक होगा, ये वाले बॉन्ड की ब्रेक करेंगे, कलर बदल लेती हूँ। इस बॉन्ड को ब्रेक करने से जो रिएक्शन होंगी उसके बारे में बात करेंगे। देन सेकेंड टाइप की बात करेंगे, अगर हमारे पास है ROH बन रहा है, ये ROH बन रहा है। देन सेकेंड है इसके बेस पे जब ये ब्रेक होगा यहां और यहां से ब्रेक होगा, तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप में होगा जो कि एल्काइल, ये हो गया एल्काइल, एल्काइल के कारण एग्जिस्ट करती हैं, और एज वेल एज OH के कारण भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे बात करेंगे, एज वेल एज OH ऑल्सो। तो एल्काइल और हाइड्रोक्सिल दोनों के कारण जो रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं वो हम बात करेंगे। तो पहले लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ये क्लीवेज ऑफ ROH ग्रुप। फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट नंबर लेते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जब ब्रेक होता है या ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड के कारण कुछ रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज ले लेते हैं अपन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल में अगर यहां पे बात करें ROH, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहां पे बनेगा RO-, देन H+, यहां पे अलग होगा। इसे हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया CH3CH2O देन H, तो ये ब्रेक होके क्या बना, CH3CH2O- देन H+, एल्कोक्साइड आयन। तो इसके कारण जो बात करते हैं अपन इसके बारे में, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जो H+ दे वो एसिड, तो यहाँ पे ये वीक एसिड का काम करते हैं। तो अल्कोहल यहाँ पे वीक एसिड है। किस तरीके से बोल सकते हैं कि अल्कोहल वीक एसिड है, क्योंकि जो H+ दे वो एसिड है, तो यहाँ पे H+ देने के कारण ये एक एसिड की तरह बात करते हैं। तो एसिडिक एसिड, इसकी जो स्ट्रेंथ है एसिड की बात करें, लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से भी कम होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, इज इवन लेस देन दैट ऑफ वाटर। मीन्स ये वाटर से भी कम एसिडिक होता है। वाटर इससे ज्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि एक तरफ वाटर में H लगा है और इधर लगा हुआ है एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाटर भी एसिडिक है और हमारा अल्कोहल भी एसिडिक है। लेकिन अल्कोहल क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इवन लेस देन दैट ऑफ वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है।
अब अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर हम डिग्री लें तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करें, एल्कोहल की बात करें तो अगर हम लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री मोर एसिडिक, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री यहाँ पे एसिडिक नेचर बिलोंग करता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एसिडिक नेचर बिलोंग करता है। क्यों? जैसे अगर हम मान लीजिए कि RCH2OH, इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, रुक जाइए। RCH2 को समझने के लिए इस तरीके से लिखते हैं OH। ये मेरा होगा मोर एसिडिक देन R C। अगर यहाँ पे 2 डिग्री है, इधर भी R लगाए और इधर H, देन OH। ये अगर हम बात करें, इसको भी नीचे में लिख रही हूँ, तो अगर मैं इसको दूं R C, इधर भी R, इधर भी R और इधर OH, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो ये हुआ 1 डिग्री, ये हुआ 2 डिग्री और ये हुआ 3 डिग्री। तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल को ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री मोर एसिडिक, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल according to the degree of the carbon atom, so 1 डिग्री, then 2 डिग्री, then 3 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं? एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखी। सेकेंड बात करते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। एल्कोहल की अगर हम एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराएं, एक्टिव मेटल में सपोज लेते हैं सोडियम, तो देखते हैं सोडियम से ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो सोडियम से ये कैसे रिएक्ट करता है, सेकेंड प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, विथ एक्टिव मेटल। विथ एक्टिव मेटल। सो एक्टिव मेटल्स के साथ अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे ले रहे हैं CH3OH, देन Na क्या बनाएगा? CH3ONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। एल्कोहल की अगर हम सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन गैस। हमने लिया यहाँ पे मेथेनॉल, सपोज लेते हैं इथेनॉल ले रहे हैं, मेथेनॉल लिया, अब हम लेते हैं एथेनॉल, C2H5OH। अगर हमने रिएक्शन करा दी सोडियम से तो क्या बना? C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, 2 और 2 बैलेंस कर दिया। अब एक्टिव मेटल की बात करें, सपोज हमने सोडियम की जगह पे क्या ले लिया? एल्यूमिनियम। तो अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं टर्सरी CH3OH, हमने इसकी रिएक्शन करा दी एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम, देन 2 CH3OAl because of the valency of aluminium, Al because of the valency of Al, थ्राइस। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। नाम क्या देंगे इसको? इधर लिख रही हूं, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में भी ये रिएक्शन, इसको मैं एक बार और लिख देती हूं, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। चलिए लेते हैं अपन ने टर्सरी एल्कोहल, CH3OH। इसके 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमको लेने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन कराते हैं, बनेगा यहाँ पे CH3CH3O होल ट्वाइस Al। कितने बने? 2 मॉलिक्यूल। देन साथ में निकला, इसके साथ निकलेगा 3H2O, इसके साथ निकलेगा 3H2O प्लस 3H2O। नेम ऑफ द कंपाउंड
कंपाउंड का नाम एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम लेते हैं मेटल के हाइड्राइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। सो मेटल हाइड्राइड में देख लेते हैं, सपोज हमने लिया मेथिनॉल CH3OH, मेटल का हाइड्राइड लिया सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड लिया, यहां पे बना सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड प्लस H2, सोडियम मेथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। सपोज लेते हैं एथेनॉल CH3CH2OH प्लस NaH, CH3CH2ONA प्लस H2, ये क्या बन गया? सोडियम एथॉक्साइड। ये सोडियम मेथॉक्साइड और सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। अब बात करते हैं, देख लिया अपन ने 3 केमिकल प्रॉपर्टी। एक तो अपन ने एसिडिक नेचर देखा, दूसरे की बात करी यहाँ पे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, और अपन ने यहाँ पे देखा हाइड्राइड की बात करी, हाइड्राइड की बात करी। अब लेकर के चलते हैं, नेक्स्ट हो गया हमारा हाइड्राइड। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Grignard reagent means RMgX, थ्रू द RMgX के साथ रिएक्शन। सपोज लिया हमने ROH, इसकी रिएक्शन करा दी RMgX के साथ। RMgX क्या बनेगा हमारे पास? R-H, R-H अलग हो गया, देन यहाँ पे बना MgOH, MgOH। बन गया हमारे पास एल्केन और MgOH। चलिए लेते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं CH3CH2OH, एथेनॉल ले रहे हैं, देन हमने इसकी रिएक्शन करा दी CH3MgBr से। X की जगह ब्रोमीन ले लिया, R की जगह CH3 ले लिया। अब देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे बनेगा एल्केन, तो CH4 देन प्लस Mg नॉट OH, ये सॉरी यहाँ पे R लिखना है, OR, तो OR पे यहाँ पे O, CH2 CH3, CH2 CH3 Br। एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम क्या हो गया? एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथॉक्सी देख लीजिए, यहाँ पे लिया हमने CH3CH2OH, रिएक्शन करा दी RMgX से, बना हमारे पास ये एल्केन, एल्केन के साथ MgO CH2 CH3 Br, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन भी किसके कारण पॉसिबल है? ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के कारण पॉसिबल है। तो उस रिएक्शन के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एसिडिक कैरेक्टर, दूसरी बात करी हमने रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, मेटल हाइड्राइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात करते हैं ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं एस्टरिफिकेशन या विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड
विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पहले, R C डबल बॉन्ड O, ये होता है OH। इसकी रिएक्शन करानी है हमको एल्कोहल से, HO देन R, HOR देन किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अपन लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में लेंगे। क्या बन रहा है यहाँ पे, एस्टर बन रहा है, R C डबल बॉन्ड O R इधर लग गया, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया, H2O। तो ये हो गया हमारा एस्टरिफिकेशन। चलिए लेते हैं इस पे कोई भी कंपाउंड का एग्जाम्पल। लेते हैं एथेनोइक एसिड, CH3 डबल बॉन्ड OH लिया, और लेते हैं एथेनॉल, एथेनॉल OH देन CH2CH3, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। बात करते हैं CH3 डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये बन गया हमारे पास एक एस्टर। COO इधर भी R लगा है, इधर भी R लगा है। देखते हैं इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट या इथाइल एसीटेट, देन प्लस H2O बना, ये बन गया हमारा एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। चलिए बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और किसके कारण, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। चलिए देखते हैं कि ये होगी कैसे। सपोज हमने ले लिया एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RCOCl, RCOCl ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ, इसकी रिएक्शन होगी हमारी एल्कोहल के साथ, RC डबल बॉन्ड O R', ये हो गया हमारा एस्टर, एस्टर प्लस HCl, तो ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड के कारण यहाँ पे बनता है एस्टर। अभी हमने और क्या बात करी इसके साथ साथ, एनहाइड्राइड, वो देखिए एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RCOCl को क्लोराइड एसिड क्लोराइड बोलते हैं। इसकी अगर हम एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा एस्टर और बनेगा साथ साथ में HCl। अब एनहाइड्राइड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो एनहाइड्राइड में क्या बनेगा, एनहाइड्राइड R एनहाइड्राइड क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड मीन्स अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक H2O के हटा दिया जाए तो वहां पे जो बचता है वो एक एनहाइड्राइड बचता है। इसकी रिएक्शन हमें करानी है एक एल्कोहल से, HOR'। इसको किसकी प्रेजेंस में करनी है, इसको करनी है पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। सो पिरिडीन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन में हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR, और क्या बचा साथ साथ में, वहां पे बन रहा था HCl, यहाँ पे बनेगा हमको एक एसिड ही मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH, एक हमको मिला एसिड, एक एस्टर और एक एसिड। अब चलिए लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहली बात करते हैं अपन, लेते हैं क्लोराइड की, तो CH3 डबल बॉन्ड OCl, COCl, देन बात करते हैं HOCH2CH3 इथेनॉल, किसकी प्रेजेंस में दे रहे हैं, पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस में, CH3 डबल बॉन्ड O CH2CH3 बना HCl। चलिए लेते हैं इनके
नेम के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। और ये क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल। ये बना इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट, एथेनोएट। और ये बना HCl। तो अब अपन लेते हैं नेक्स्ट एनहाइड्राइड का एग्जांपल। एनहाइड्राइड में ये लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O। ये अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी HO, CH2, CH3, किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन। CH2, CH3। क्या बना यहाँ पे? इथाइल एथेनोएट मीन्स बना एक एस्टर, एस्टर इथाइल एथेनोएट, नोएट। और क्या बना इसके साथ साथ में? बना एक एल्कोहल, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, साथ साथ में बना एल्कोहल। तो ये सारी रिएक्शन किसके कारण पॉसिबल थी? ये पॉसिबल थी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। RO एक तरफ रह जाएगा और हाइड्रोजन हमारा एक तरफ रह जा रहा था। ये सारी केमिकल रिएक्शन उसके कारण पॉसिबल थी। इन केमिकल रिएक्शन में हमने पहली चीज क्या देखी? एसिडिक कैरेक्टर देखा। दूसरे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल देखा। थर्ड है हमने देखा मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। फोर्थ देखा हमने गिग्नाइड रिएजेंट के कारण रिएक्शन। और फिफ्थ हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। फिफ्थ हमने देखा रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन एल्कोहल की। तो ये सारे रिएक्शन हमने देखा जिसके कारण से क्यों हो रही थी? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के कारण, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड के कारण ये सारी रिएक्शन पॉसिबल थी। इसके बाद हम चेक करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। R अलग हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप अलग और OH अलग। तो उसके कारण जो केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।